Hi guys, I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. क्लास आपकी 7th है, लेसन आपका 5th है। लेसन का नाम है क्वालिटी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को, जूते बनाने को वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड। हाँ, अगर उसके पास कुशलता है, गौरव है अपने व्यापार में, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे कि अन्य आर्टिस्ट होते हैं, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और वो उसके प्रति सम्मान रखते हैं। मिस्टर गैसलर, ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट। मिस्टर गैसलर जो कि एक जर्मन शू मेकर हैं, जो सेटल्ड इन लंदन, लंदन में सेटल हो गए हैं, इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को पढ़िए और ये पता लगाइए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उन्हें युवावस्था से जानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के जूते बनाता था। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। मैं अपने बड़े भाई के साथ अब उस शॉप में रहता था। विच वॉज इन ए स्मॉल वाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि एक सकरी गली में लंदन के सम्राट भाग में थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उस जो शॉप की थी विशिष्टता थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। वहाँ पे दुकान पे कोई और निशान नहीं था, केवल गैसलर ब्रदर्स ही लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की में कुछ बूट्स रखे हुए थे। ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्ड। वह वही बूट बनाता था जिनका वह ऑर्डर लेता था। एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वे कभी भी फिट आने में कभी भी असफल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्स टू मी एंड देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टेरियस एंड वंडरफुल। उसके बनाए हुए बूट्स मुझे बड़े ही मिस्टेरियस पहले भी लगते थे और आज भी लगते हैं और वंडरफुल लगते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। मुझे याद है मेरे उस शर्मिले रिमार्क्स को एक दिन जब मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया, यूथफुल फुट। इजंट इट अवेफुल हार्ड टू डू? क्या ये करना अवेफुली हार्ड नहीं है, खतरनाक रूप से कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर? एंड इज आंसर, उसका उत्तर होता था, गिवन विथ ए सडन स्माइल, अचानक एक मुस्कान देते थे, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, अपने दाढ़ी में से, लालिमा में से। इज इट एन आर्ट? क्या ये कला है? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। यह संभव नहीं था उसके पास अक्सर जाना क्योंकि उसके जूते लंबे समय तक चलते थे। लास्टेड टेरिबली एंड लास्टेड वेरी लॉन्ग, लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच इनटू देम। मतलब एक बियॉन्ड द टेम्पररी, जो एक अस्थायी सीमा होती थी, उससे दूर काफ़ी दिन तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचेज इनटू देम। सम इसेंस ऑफ बूट, बूट का जो सार होता था वो उनके अंदर स्टिचेज किया जाता था, मतलब अच्छे तरीके से उसकी सिलाई वगैरह होती थी, सब काम अच्छा होता था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्पेक्टफुली एज वन एंटर्स एज ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। एक व्यक्ति जब उसकी दुकान में घुसता था वो एक सामान्य तरीके से नहीं घुसता था, बड़े सम्मान के साथ घुसता था जैसे कोई चर्च में जा रहा है, और वो सिंगल वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर पर बैठता एंड वेटेड, और इंतजार करता। ए गटर्ड साउंड, तभी एक आवाज़ आती, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, उसके चप्पलों की आवाज़ आती, रीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स से। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वह खड़ा हो जाता हमारे सामने। ए लिटिल वेंट, हल्का सा झुकता, इन ए लेदर एप्रॉन, उस लेदर एप्रॉन में, चमड़े के कपड़े में, विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उसकी जो स्लीव्स थी, बाहें थी, वो मुड़ी हुई थी। ब्लिंकिंग एज इफ, मानो की अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड्स, और वह ऐसा अवेकेंड, जागृत सा लगता था, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड्स से। एंड आई वुड से, और मैं कहूँगा, हाउ डू यू डू? तुम कैसे हो मिस्टर गैसलर? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? क्या आप मेरे लिए बनाएंगे ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स बनाएंगे? विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही वुड लीव मी रिटायरिंग, वह मुझे, उन्होंने मुझे लीव किया,
वेंस ही कैम, जहाँ से वो आए थे, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दुकान के दूसरे भाग में चले गए. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. और मैं लगातार वहाँ बैठा रहा लकड़ी की चेयर पर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं सांसों में ले रहा था खुशबू उसके ट्रेड की. सून ही वुड कम बैक, जल्दी वह वापस आता है, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ में एक गोल्ड सुनहरे भूरे रंग का लेदर है, चमड़ा, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट. ही वुड रिमार्क, वह टिप्पणी करता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना अच्छा सुंदर पीस है, देखिए टुकड़ा है. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैंने भी इसकी प्रशंसा की, ही वुड स्पीक अगेन, वह पुनः बोला, व्हेन डू यू वांट देम, आप इन्हें कब चाहते हैं. एंड आई वुड आंसर, मैंने जवाब दिया, ओह एज सून एज यू कॉन्वीनियंटली कैन, जितनी जल्दी आपको सुविधा हो सके. एंड ही वुड से, और वह कहेगा, टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि कल से 15 दिन बाद. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और यदि इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, यदि वे उसके भाई होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं कहता माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर. ब्रदर यानी भाई, आई आस्क माई ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई, मैं अपने भाई से पूछ लूँगा. आई विल आस्क माई ब्रदर. देन आई वुड मरमर, मैं बड़बड़ाया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई, जवाब दिया, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, वह अभी भी अपने हैंड में जो लेदर था उसकी तरफ देख रहा था. एंड आई मूव टू द डोर, और मैं दरवाजे की तरफ चला गया. आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, मैंने उसको सीढ़ियों पे जाते हुए उसकी चप्पलों की आवाज़ को सुना. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उसके बूट्सों के सपने में जाते हुए मैंने उसको देखा. आई कैन नॉट फोगेट दैट डे, आई कैन नॉट फोगेट दैट डे on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of books killed you know. I cannot forget that day, मैं नहीं भूल सका. I cannot forget, मैं नहीं भूल सका ये कहना उस अवसर पर कि मिस्टर गैसलर लास्ट पेयर ऑफ बुक्स क्रीक्ड यू नो, जो पिछले जोड़ी जूते आपने दिए थे वो चढ़ की आवाज़ करते हैं, क्रीक्ड. He looked at me for a time without replying, उसने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा बिना जवाब दिए हुए. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ क्वालिफाई द स्टेटमेंट, इससे पहले कि मैं इस स्टेटमेंट को वापस ले लूँ. देन सेड, तब कहा, इट शुडंट हैव ग्रीट, इट डिड, आई एम अफ्रेड, यू गॉट डैम बैक बिफोर दे फाउंड डैम सेल्फ. तो उसने कहा कि ये आवाज़ नहीं करने चाहिए, और यदि करते हैं तो तुमने शायद, ऐसा लगता है तुम इसको पानी में तुमने भिजोया है. आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं सोचता ऐसा. एंड दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज वुड्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड हिज दिस ग्रेव थिंग. उसकी आंखें अपनी याददाश्त में ढूंढने लगी उन जूतों को, और आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, मुझे खेद है कि मैंने इस गंभीर बात को बताया. जेंड एम बैक ही सैड, आई विल लुक एट दैम, आप ऐसा करना, उन्हें वापस ले आना, मैं उनकी जांच करूंगा. जुम बोर्ड्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बेड फ्रॉम वेडविट, इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल. उसने कहा कि यदि मैं उनको देखूंगा, जांच करूंगा, और वास्तव में ये खराब है तो मैं तुम्हारा बिल, तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा. Once, एक बार, once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. Once, एक बार, केवल once only, I went absent-mindedly, बड़ी absent-mindedly into his shop in a pair of boots. एक पेयर ऑफ बूट्स पहने हुए मैं उसकी दुकान पर गया. बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, जो मैंने किसी लार्ज फर्म से इमरजेंसी में खरीदे थे, वो मैंने पहन रखे थे. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उसने मेरा ऑर्डर लिया मुझे कोई लेदर दिखाए हुए. एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और उसकी आँखें पेनिट्रेटिंग देख रही थी, जांच कर रही थी, द इन्फीरियर घटिया किस्म के कवरिंग ऑफ माई फुट, मेरे जो बूट का जो फुट था, कवर था उसको. एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा,
डज आर नॉट माई बूट्स, ये बूट्स मेरे नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जो उसकी टोन थी वो एंगर वाली नहीं थी, नॉर ऑफ सोरो, न दुख वाली थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, न किसी घृणा की थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन एक ब्लड को जमा देने वाली ठंडक सी थी, शांति सी थी। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। ही पुट हिज हैंड, उसने अपना हाथ नीचे रखा, दबाया ए फिंगर को ऑन द प्लेस, उस स्थान पर वेयर द लेफ्ट फुट, जहाँ पे बायां जो बूट था वो वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, वो पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं था। इट्स अर्ट्स यू हेडिया, ही सेड, डज विम्स हैव यू नो सेल्फ रेस्पेक्ट। इट्स अर्ट्स यू हेयर, बे यहाँ पर तुम्हें चुपते हैं ना। ही सेड, डज बिग वर्म्स, बड़ी दुकान, हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये कोई आत्मसम्मान वाली बात नहीं होती बड़ी दुकान पर। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विथ हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और वह काफ़ी देर तक बोला, लंबा बोला और थोड़ा कड़वाट बोला। इट वॉज द ओनली टाइम, यह एकमात्र समय था, आई हैव हर्ड, जो मैंने सुना, हिम डिस्कस करते हुए द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, कंडीशन उन बातों को, एंड हार्डशिप कठिनाइयों को, ऑफ हिज ट्रेड उसके ट्रेड की बातों को मैंने सुना। डे येट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा, डे येट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, ये सब अपने एडवर्टाइजमेंट से करते हैं, ना कि अपने काम से। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वे हमसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं। हु लॉफ अवर गुड्स, हमारे जो अपने जो जूते बनाते हैं। इट गोज टू डिसरेंटली, आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर आई गेट्स लेस, मेरा काम कम होता जा रहा है। यू विल सी, जैसा तुम देख रहे हो। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस्ट, आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और उसके चेहरे पे देखते हुए मेरे को लगा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। यानी कि ये बड़ी फर्म हमसे हमारा काम छीन रही है, अब हमारे पास काम नहीं है, ऐसा उसने बोला। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत गलत बात और बहुत ही गलत संघर्ष, बहुत ही कड़वा संघर्ष। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और उसके जो लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे रेड हो गए हों। एज आई बेस्ट आई कुड, आई एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, की मैंने परिस्थितियों को बताया। बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप, लेकिन उसकी जो फेस और वॉइस थी वो इतना डीप थी, इतनी गहरी थी। एज एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, के बाद में आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने काफ़ी पेयर्स का ऑर्डर दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वे पहले से लंबे चल रहे थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी लगभग 2 साल तक जाने की। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, और मेरी काफ़ी समय पहले, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उसकी दुकान पर। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर, यह उस समय था उसके एल्डर ब्रदर का। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, मैं अपने हाथ में एक पीस ऑफ लेदर को लेके गया। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ही केम क्लोज, वह आया। एंड पियर्ड एट मी, मेरी तरफ झांक कर देखा। आई एम प्रेटली वेल, मैं ठीक हूँ। आई एम प्रेटी वेल, यानी बहुत ठीक हूँ। बट एल्डर ब्रदर इज डेड, ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, मेरा जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो गई है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट नाउ एजिड एंड वैन, अब मैंने देखा कि वह वास्तव में बहुत एजिड हो गया है, बुढ़ा हो गया है। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड अबाउट मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने पहले कभी उसके बड़े भाई को मेंशन करते नहीं सुना। मच शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए, शर्म होते हैं। आई मरमर्ड, में बड़बड़ाया। ओ आई एम सॉरी, मुझे बड़ा खेद है। यस ही आंसर्ड, वह उसने उत्तर दिया। यस ही आंसर्ड, यस ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। ही वॉज ए गुड मैन, वह बहुत अच्छा आदमी है। ही मेड ए गुड बूट, वह अच्छे बूट बनाता है। बट ही इज डेड, लेकिन वह डेड है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने हेड को टच किया, सिर को। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन, जहाँ पे उसकी जो हेयर है, हैड सडनली गॉन एज थिन। एंड इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, उसके बेचारा भाई। टू इंडिकेट, दिखाना, दर्शाना। आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ, द कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत का कारण है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम चाहते हो, कोई बूट चाहते हो। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने उस लेदर को अपने हाथ में पकड़ा। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, क्या ये ब्यूटीफुल पीस है, सुंदर पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स,
इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई पेयर्स का ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और ये बहुत ही लंबा था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो बेटर थे पहले से। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, यानी कि लेखक को आवश्यकता नहीं थी बूट्सों की, ज़्यादा बूट्सों के लिए उसने कई बूट्स का पेयर्स का ऑर्डर दिया उसकी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वन सिंपली कुड नॉट बियर दैम आउट, वन सिंपली कुड नॉट बियर दैम आउट, एक व्यक्ति सिंपली तरीके से नहीं पहन सकता। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और फिर सून आफ्टर, इसके बाद आई वेंट अब्रॉड, मैं अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, फिर एक साल पहले जब मैं पुनः लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे ओल्ड फ्रेंड की थी। आई हैड ए लेफ्ट ए मैन ऑफ 60 को देखा। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, मैं उस पास आया। पिंस्ड एंड बोन, जो बहुत ही ज़्यादा हु जिनाइनली, बड़े अच्छे तरीके से, दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो नहीं जान पाया। डू यू वांट एनी वुड्स, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? ही सैड आई कैन मेक देम क्वाइकली, मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा। इट इज़ ए जेकल टाइम, जेकल टाइम, इट इज़ ए जेकल टाइम, इट इज़ ए जेकल टाइम यानी कि खाली समय, इट इज़ ए जेकल टाइम यानी खाली समय। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, आई वांट वुड्स ऑल अराउंड, मुझे सही प्रकार के वुड्स चाहिए, एवरी काइंड, सब प्रकार के। आई हैड गिवन दोज वुड्स, मैंने उन वुड्स को दिया। अब वैन वन इवनिंग दे कैम, जब एक शाम को बे आए। वन बाई वन आई ट्राइड दैम ऑन, एक एक के बाद मैंने उनको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, बिल्कुल फिट थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, दे वर द बेस्ट, वे बहुत बढ़िया थे। एवर द मेड, आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे गया। रोट ए चेक, मैंने चेक लिखा। पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, और मेरे हाथों से मैंने इसको पोस्ट किया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस लिटिल स्ट्रीट में गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो, मैं अंदर जाऊँ। एंड टेल हिम, बताऊँ, हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि जो नए बूट्स थे वो कितने शानदार फिट हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप, लेकिन जब मैं आया, एडविन हिज नेम वॉज गॉन, उसका नेम चला गया था। आई वेंट इन ए वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था। विथ एन इंग्लिश फेस, उसका इंग्लिश चेहरा था। मिस्टर गैसलर्स इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर्स है क्या? नो सर, ही सेड, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम आपको अटेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से तरीके से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने शॉप को ले लिया है। यस यस आई सेड, मैंने कहा व्हाट मिस्टर वेसलर? ओह ही आंसर डैड, ओह ही आंसर डैड, वो मर गए। डैड मर गए? बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, लेकिन मैंने तो प्राप्त किए थे ये बूट्स को पिछले वेंसडे वीक, सप्ताह को। ही सेड, उसने कहा। पुअर ओल्ड मैन, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उस पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो भूखा मर गया। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूखा मरते। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने जैसे कहा कि उसको वो धीरे धीरे भूखा रहने लग गया था, जिसमें उससे मर गया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, ऐसे तरीके से वो काम करता था। वो कीप द शॉप ऑन, और दुकान चलाता था। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके पास एक आत्मा भी नहीं थी वो अपने बूट्स को टच कर सके। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब वो ऑर्डर पाता, इट टुक हिम सच ए टाइम, तो उसके पास समय होता। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतजार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, ही लॉस्ट एवरीबॉडी, ही लॉस्ट एवरीवेयर, हर चीज़ को त्याग देता था। एंड देयर ही वुड सिट, पे बैठता था। गोइंग ऑन गोइंग, काम करता रहता। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर वुड, उस जैसा कोई आदमी नहीं है जो वुड बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन देखो आज कितना कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी कोई एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो बहुत अच्छे लेदर का यूज भी करता। वेल देयर इज इट, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, आप उसके आइडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बट स्टारवेशन, भूख से। दैट मे बी विट फ्लोवरी, बहुत ही ज़्यादा फ्लोवरी यानी कि आडम्बरपूर्ण। दैट मे बी ए विट फ्लोवरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ, जैसा मैं जानता हूँ अपने आप को। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स, पर अपने बूट्स पर बैठा हुआ है। डे एंड नाइट, रात दिन। टू द वेरी लास्ट यू सी, वो पिछली बार जब आपने देखा। आई यूज टू, और मैं यूज़ करता हूँ, वॉच हिम, आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता हूँ। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मैंने कभी भी उसे
खाते हुए नहीं देखा, नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसके घर में कभी पैसा नहीं देखा, ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ किराए में चला जाता, एंड लेदर, चमड़ा खरीदने में चला जाता। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने समय तक कैसे जिंदा रहा मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट इज फायर गो आउट, वह नियमित रूप से लेट इज फायर अपनी आग जलाता था, फिर बुझाता। ही वॉज ए कैरेक्टर, वह ऐसा व्यक्ति था, बट ही मैड गुड बूट्स, लेकिन उसने अच्छे बूट्स बनाए। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, हाँ उसने अच्छे बूट्स वह बनाता था, बहुत अच्छे। वर्किंग विद द टेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट द मिस्टर गैसलर एज ए वुड मेकर, वुड मेकर के रूप में गैसलर की क्या ओपिनियन थी। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की क्या ओपिनियन थी अबाउट द मिस्टर गैसलर एज ए वुड मेकर के रूप में। इन द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की राय में, मिस्टर गैसलर वाज ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, बहुत कुशल व्यक्ति था। हु लव्ड हिज वर्क, जो अपने काम को प्यार करता। दीज बूट्स वर ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये उसके जूते बड़े सुंदर थे और चिर स्थायी लंबे समय तक चलने वाले थे। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, जो लेखक है वो दुकान पर इतना अक्सर क्यों आता था। द बूट्स दैट मिस्टर गैसलर मेड फॉर हिम लास्टेड सो लॉन्ग, जो बूट्स थे जो मिस्टर गैसलर लाता था वो लंबे समय तक चलते थे। एंड बोर सो वेल, और वे इतना अच्छे तरीके से पहनता था। दैट द ऑथर डिड नॉट नीड न्यू पेयर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिन्हें लेखक को लंबे समय तक और दूसरी जोड़ी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो लंबे समय तक चलते थे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑन द ऑथर्स रिमार्क, लेखक के रिमार्क का मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ा। अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स के बारे में बताइए। व्हेन द ऑथर वंस रिमार्क दैट, जब लेखक ने एक बार टिप्पणी की, ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स ही मेड फॉर हिज क्रीक, वो चर करते हैं, मिस्टर गैसलर एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ, मिस्टर गैसलर ने अविश्वास दिखाया। बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट, क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा विश्वास था। ही वॉज डाउटफुल दैट द ऑथर माइट हैव गॉट द बूट्स बैड, उसे शक था कि शायद जो लेखक है उसके जो बूट हैं वो गीले हो गए होंगे। ही आल्सो आस्क्ड द ऑथर टू ब्रिंग द बूट्स टू हिम, उसने लेखक से कहा कि वो अपने बूट्स लेके आए फॉर एग्जामिनेशन, मैं देखूंगा। एंड ऑफर्ड टू कैंसिल एनी चार्जेस फॉर इट, और मैं इसका कोई चार्जेस भी नहीं लूँगा तुम्हें। इफ़ दे कुडंट बी सेट राइट, अगर वो सही तरीके से सेट नहीं हुए तो मैं उनको आपका पैसा वापस कर दूँ। व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अबाउट द बिग फर्म्स, बिग फर्म्स के बारे में मिस्टर गैसलर की क्या शिकायत थी। व्हाट वाज द मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गैसलर वाज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ बिग फर्म्स, बिग फर्म्स की आलोचना करते थे। बिकॉज दे सोल्ड इन्फीरियर क्वालिटी वुड्स यूजिंग ए वाइड पब्लिसिटी, क्योंकि वे पब्लिसिटी से हल्की क्वालिटी के वुड्स बेचते थे। दे सोल्ड देयर वुड्स बाय एडवर्टाइजमेंट, वे अपने वुड्स को एडवर्टाइजमेंट से बेचते थे। दे आल्सो टुक अवे वर्क फ्रॉम जेन्युइन वुड मार्केट मेकर्स, वे जो अच्छे जो बनाने काम करने वाले थे उनसे उनका काम छीन लेते थे। हु डिलीवर्ड क्वालिटी वुड्स, जो क्वालिटी वुड्स देते थे। व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स ऑफ वुड्स, लेखक ने ऑर्डर क्यों दिया इतने सारे वुड्स का। डिड ही रियली नीड देम, क्या उन्हें वास्तव में आवश्यकता है। वैन मिस्टर गैसलर टोल्ड द ऑथर को बताया दैट ही हैड नो वर्क टू डू, कि उसे कोई काम नहीं करना है। द ऑथर फेल्ट ए ग्रेट सिंपैथी फॉर हिम, लेखक को बहुत ज़्यादा सिंपैथी है उसके प्रति। इट वाज आउट ऑफ हिज सिंपैथी, या उसकी सिंपैथी की वजह से दैट ही ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स ऑफ वुड, कि उसने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था काफ़ी सारे वुड्स का। इनफैक्ट वास्तव में द ऑथर डिडंट नीड देम, लेखक को इनकी आवश्यकता नहीं थी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।